मुझे लंगड़ा कहता है, मुझे लंगड़ा कहता है। अब मैं तुझे लंगड़ा बना के भेजूंगा यहाँ से। मुझे लंगड़ा बोलता है, आज मैं तुझे यहाँ से लंगड़ा बना के भेजूंगा। छोड़ दीजिए इन्हें। चलो चलो तब से सीढ़ियाँ शांत हो गई है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दीजिए इन्हें। छोड़ दीजिए मैं छोड़ दूंगा। मुझे बचाओ नानावली। मेरा मजाक उड़ाता है, हाँ? चिढ़ाता है मुझे। अब बोल लंगड़ा, लंगड़ा बोल मुझे, बोलना, बोल लंगड़ा मुझे। चंदा मेरी कुल्हाड़ी दे। छोड़ दीजिए। चंदा मेरी कुल्हाड़ी दे। नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं, इसने मुझे लंगड़ा बोला है, आज ये खुद लंगड़ा बनेगा। बोल लंगड़ा, मेरी कुल्हाड़ी ला तू। छोड़ दीजिए इन्हें। ओए, छोड़ो छोड़ो। रुक जाओ। छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, लेकिन इसकी टांग तोड़ने के बाद। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लंगड़ा होकर भी ये जी सकता है, लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो ये जान से भी जा सकता है। आप कौन हो भाई? अब भागे हैं मेरे पति। एक दिन ये अचानक बीमार पड़ गए और इनके शरीर पर दाग आने लगे। बहुत इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। इनके शरीर से बू आने लगी। घर वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए इन्होंने जहर पी लिया। और क्या? बच तो गए, लेकिन लंगड़े हो गए। किसी ने हमें बताया कि शिरडी के साईं बाबा करुणा के अवतार हैं। वहाँ जाओ, वो तुम्हारे पति को ठीक कर देंगे। हम दोनों सुबह ही शिरडी आए। साईं बाबा का नाम पूछा तो तुम्हारे वसुराव ने इन्हें लंगड़ा कहकर इनका उपहास उड़ाया। बार बार इन्हें ए लंगड़े कहकर इनका उपहास किया और इन्हें गुस्सा आ गया। तुझे जान से मार दूंगा मैं। मुझे बचाओ। कुल्हाड़ी दे मेरी। ये साईं बाबा की शिरडी है, उसे छोड़ दो। साईं बाबा की शिरडी? हाँ? कहाँ है साईं बाबा? कहते हैं साईं बाबा भगवान है। भगवान नहीं, मेरा दोस्त पागल है। भगवान है तो मेरे पास क्यों नहीं आए? चाचा कुल्हाड़ी दे मेरी। रुक जाओ शंकर। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं साईं उठारा। साईं बाबा, साईं बाबा। मुझे शिरडी में नाम से जानने वाला कौन है? क्या यही साईं बाबा है? हाँ बहन, यही साईं बाबा है। साईं बाबा, बाबा। उठो। मालिक बड़ा दयालु है, उस पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, नहीं, मेरे पास मत ठहरो। वहीं के वहीं खड़े रहो। रुक जाओ शंकर, आगे मत बढ़ना। मैं कहता हूँ रुक जाओ। वहीं खड़े रहो। शंकर रुक जाओ। साईनाथ महाराज रुक जाओ शंकर। दोस्त क्यों इस झगड़े में पड़ रहा है? उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, कहीं उसने? इसे माफ कर दो शंकर, छोड़ दो इसे। मैं इसे जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। शगुन नानावली, देवा के पास जाओ, कहीं वो आदमी। चिंता ना कीजिए गुरुजी। पर देवा की रक्षा? भगवान की रक्षा कभी कोई करता है गुरुजी? भगवान सबकी रक्षा करते हैं। छोड़ दो वसुराव को। नहीं, वसुराव को छोड़ दो। नहीं, तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। बहुत बुरा इंसान है ये। वसुराव अच्छा आदमी है शंकर। फिर इसने मुझे लंगड़ा क्यों कहा? बोलो। बाबा, बाबा मुझे बचाइए, मैं अब कभी इसे लंगड़ा नहीं कहूंगा।
इसे छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है शंकर। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इसे। तुम उसे मृत्यु तो नहीं दे सकते, लेकिन जीवन दान जरूर दे सकते हो। इसी में तुम्हारी भलाई है, उद्धार है इसमें। छोड़ दो वसुराव को। उद्धार तो आप करेंगे बाबा। मेरे पति को ठीक कर दीजिए। हमारे गृहस्थ जीवन को आशीर्वाद दीजिए बाबा। हम आपकी शरण में आए हैं। बाबा, 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 साईं बाबा, आप भगवान है तो मेरी हालत ऐसी क्यों हुई? ये तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है शंकर। बाबा, क्या उन कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी तो मुझे जीवित नहीं रहना बाबा। मुझे इस जीवन से मुक्ति दो बाबा, मुक्ति दो बाबा। बेटी, ये उदी लो। इस उदी को शंकर को खिला दो और बाकी बची इसके शरीर पर लगा दो। वो मालिक सब ठीक करेगा। सबका मालिक एक। चमत्कार हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया। चंदा, साईं बाबा की जय, 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 साईं बाबा की जय। बाबा, सदा खुश रहो। उठो। बाबा, आपने ही मेरे सुहाग की रक्षा की है। आप ही की कृपा से मेरे पति की जान बची है। हम आपके कृतज्ञ हैं बाबा। बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है बाबा। तुम्हारा पुनर्जन्म तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है और तुम्हारा उद्धार तुम्हारी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्मों से हुआ है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। अपनी पत्नी के कृतज्ञ रहो, उसे सुखी रखो, उसके त्याग और समर्पण को कभी मत भूलो। औरत की यही महानता है
क्योंकि अपने परिवार को संतुष्ट देखकर वो खुद संतुष्ट हो जाती है। कदम कदम पर वो त्याग करती है। हर पल हर समय अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। और पुरुष, वो तो अपने अहंकार में मग्न रहता है। कहता है ये मैंने किया, वो मैंने किया। तब वो ये भूल जाता है कि ऐसा कहकर वो अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के किए हुए कामों को अनदेखा करके उनका अपमान करता है। जिस कुशलता से औरत घर संभालती है, जिस तरह से वो घर चलाती है, उससे कहना पड़ता है कि औरत एक अच्छी व्यवस्थापक है। इसीलिए तो वो बेटी, बहन, पत्नी, मां, चार चार भूमिकाएं बखूबी निभा लेती है। समझ गए बेटी? अब तुम और तुम्हारे द्वारा शिरडी का हर कोई जान गया होगा बेटे, बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस जन्म में भी वो हमारा पीछा करते हैं और अगले जन्मों में भी। इसलिए अच्छे कर्म करो, स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ करो, लोगों की दुआएं लो, बद्दुआएं नहीं। सबका मालिक एक। खुश रहो, कल्याण। साईनाथ, आपके चेहरे पर यह अकस्मात उदासी। क्या हुआ बाबा? श्रवण, 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 बाबा, देवा, श्रवण। श्रवण, श्रवण रुको, रो मत श्रवण, श्रवण रो मत, श्रवण। मैं रहूंगा, रहूंगा मैं। रहूंगा। नहीं सगुन नहीं, लेकिन राधा भाई, श्रवण को जो गलतफहमी हुई है, वो साईं खुद दूर करेंगे।
अपने तरीके से। ये भक्त और भगवान का मामला है, इसे भक्त और भगवान ही सुलझाएंगे। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं रहूंगा। मैं आज ये शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने तुम्हें अनुमति नहीं दी है शमन दोस्त। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मेरे दोस्त होते तो मेरी मदद करते। आपने मेरी मदद नहीं की। मैं आपको बार बार ढूंढ रहा था, आप मुझे हर बार मिले, लेकिन एक बार भी आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो आप ही है। आपने मेरे माँ और मेरे पिताजी की आंखें उन्हें नहीं लौटाई, लेकिन आज ही आए हुए आदमी को आपने तुरंत ठीक कर दिया। क्यों? देखो श्रवण, बात यह है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा मैं आपसे। कट्टी। वाह मालिक, वाह, तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। इसी जगह पर श्रवण और मेरी पहली मुलाकात हुई थी। इसी जगह पर श्रवण और मैं एक दूसरे के करीब आए थे, और इसी जगह पर आज श्रवण मुझसे दूर हो गया। कट्टी, वाह मालिक, वाह। अरे पर द्वारिकानाथ जी, वो साईं बाबा ने तो कल चमत्कार करके दिखाया। अरे चमत्कार नहीं वैद्य जी, जादू कहिए, जादू। जादू? हाँ? लेकिन द्वारिकानाथ जी, आपने देखा नहीं साईं बाबा ने उस लंगड़े को कैसे ठीक कर दिया, उसकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर दिया। अरे इसी को तो दूसरों की आंखों में धूल झोंकना कहते हैं। द्वारिकानाथ जी, लगता है आपकी आंखों में धूल का बवंडर चला गया है। ढोंडिया तुम चुप रहो। अरे वैद्य जी, आप ही बताइए, आप इतने बड़े वैद्य हैं, बिना दवा के कोई ठीक हो सकता है, वो भी झट से? नहीं, बिल्कुल नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। हाँ, डब 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 बोला, द्वारिकानाथ जी का जमुरा बोला। अब आप ही बताइए वैद्य जी, बिना दवा के वो शंकर कैसे ठीक हो गया? साईं बाबा भगवान हैं, वो सब कर सकते हैं। अरे चुप ढोंडिया, अब मैं कुछ करूंगा ना तो रोना नहीं, अपना मुंह बंद रख, समझे? अब द्वारिकानाथ जी क्या कह रहे थे, वो शंकर कैसे ठीक हो गया? अरे वो पहले से ही ठीक था। पहले से ही ठीक था? सिर्फ लंगड़ाने का नाटक कर रहा था, वो भी साईं के कहने पर। लोगों का ध्यान खींचने के लिए उसने वसुराव को पकड़ा, शोर मचाया और अपने बीमारी और लंगड़ेपन का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, साईं के आते ही वो ठीक हो गया। लोगों ने साईं की जय जयकार कर दी, और क्या। द्वारिकानाथ जी, ये साईं तो नाटक अच्छा कर लेता है। अरे नाटक नहीं, नौटंकीबाज है, नौटंकीबाज। और उसके जाल में आप जैसे भोले भाले लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन भगवान, उस ढोंगी साईं ने ऐसा किया क्यों होगा? अरे ये बताने के लिए कि वो अपने गुरु जौहर से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। अरे वो कहीं नहीं जाने वाला, वो शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए उसने ये सब नाटक रचाया है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। अगदेवा, कौन है? क्या हुआ? हमारे घर कौन है? क्या हुआ? क्या गिरा? कौन है वहाँ पर?
श्रवण, श्रवण बेटा कहाँ हो तुम? श्रवण, श्रवण। अरे अरे श्रवण, बेटा तुम रो क्यों रहे? तुम कहीं गिर पड़े क्या बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? मत रो बेटा, मत रो। जब बेटा रोता है तो उसके माँ बाप को ही रोना आता है। देख, हमें इस बात का एहसास होता है कि हम तेरे आंसू नहीं पोंछ सकते श्रवण। माँ, वैसे भी हम अंधे हैं, इसलिए लाचार है। तुम्हें इस तरह रोता देखकर हमें अपनी मजबूरी और लाचारी पर क्रोध आता है बेटा। क्या बहुत दर्द हो रहा है बेटा तुम्हें? हाँ, कहाँ चोट लगी है मेरे बच्चे, कहाँ चोट लगी है? दिल पर चोट लगी है माँ, दिल पर चोट लगी है। दिल पर? आज मेरे साथ विश्वासघात हुआ है माँ, धोखा दिया है मुझे, धोखा दिया है। ये तो क्या कह रहा है बेटा? ये तो क्या कह रहा है? बेटा, हमें कौन धोखा देगा? किसने दिया तुझे धोखा? भगवान ने माँ, हमें शिरडी के भगवान ने धोखा दिया है माँ। सबका मालिक